आप सुन रहे हैं विविध भारती पिटारा। आज पिटारा में हेलो फरमाइश। नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। विविध भारती का स्टूडियो नंबर 1 हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और ये है प्रोग्राम का पहला कॉल। हेलो फरमाइश। नमस्ते जी। नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रही हैं? मैं हूँ समता और वैसे तो मैं इंदौर की रहने वाली हूँ, लेकिन इस समय मेरी पोस्टिंग शिमला में है और शिमला की थोड़ी ज्यादा गुलाबी सर्दियों में मुझे रेडियो की बहुत याद आती है। क्या बात है भाई, शिमला से बोल रही हैं तो हमें तो बस वहाँ की खूबसूरती, वहाँ की सुंदर वादियाँ आंखों के सामने आ रही हैं। आप बताइए वहाँ के घूमने के जगह कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं और क्या कुछ है? सर्दी के मौसम में शिमला का कैसा मिजाज होता है? सर्दियों में तो खैर यहाँ बहुत टूरिस्ट आते हैं, लेकिन अदरवाइज शिमला की हर जगह बहुत खूबसूरत है। अभी इस समय मैं अपने ऑफिस के बिल्डिंग से नीचे झांकू तो भी ऐसा लगता है जैसे मैं कहीं घूमने आई हुई हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो ये खूबसूरत जगह है, यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत है। तो इंदौर से अभी ऑडिट की टीम के साथ गई हैं आप? नहीं, मेरा ट्रांसफर मैम अभी यहाँ हुआ है शिमला में। अच्छा। किस जगह पर एग्जैक्टली, किस जगह पर है? बिल्कुल मेन शिमला में। अच्छा, और वहाँ के खेत देखा? अपने खेतों को देखा? चक्करदार खेत होते हैं, गोल गोल चारों तरफ से दिखता है ना? सीढ़ीदार खेत कहते हैं, पहाड़ों पर ऐसे सीढ़ियाँ बना करके यहाँ पर जी सीढ़ीदार होता है। हाँ जी मैम, हाँ जी। और गोलाई में रहते हैं ना खेत हम लोग, मतलब मैदानी क्षेत्रों में जो लंबाई में खेत दिखाई। बिल्कुल। यहाँ का सबसे जो मतलब बड़ा फैसिनेटिंग पॉइंट ये है कि आप जिस भी जगह हो ना, आपको पता है कि आप कहाँ हो, आपको पूरा शहर दिख रहा है क्योंकि सब पहाड़ों पे ही है। जी बहुत खूबसूरत लगता है। पहाड़ों के घर बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ और जी। पूरे पहाड़ी इलाके बड़े अच्छे लगते हैं। कौन सा गाना सुनना चाहती हैं? मेरे लिए ना एक लहू के दो रंग फिल्म से जिद ना करो अब तो रुको, ये गीत बजा दीजिए। ये यशोदास जी की आवाज में भी है और लता जी की भी आवाज में है। मुझे लता जी वाला वर्जन ज्यादा पसंद है। तो ये भी बताइए कि किसके लिए सुन रही है और जरा गा के सुनाइए तो इसका मजा कुछ दोगुना हो जाएगा। शिमला की वादियों में आपकी आवाज गूंजेगी। जी ऐसा है ना कि मैं अपने आप की फेवरेट हूँ, तो ये गाना मैं अपने आप को डेडिकेट करती हूँ। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। जिद ना करो अब तो रुको, ये रात नहीं आएगी। क्या बात है भाई, अच्छा गुनगुनाया। कहीं सीखा है क्या संगीत या यूं ही? नहीं जी बिल्कुल नहीं, ये तो अपन सिंगर कहना तो यही कह सकती हूँ उसके लिए। जी तो ये जो जॉब आपका तबादला हुआ है इंदौर से, असल में किस जॉब में है आप? मैं ऑडिट डिपार्टमेंट में हूँ, हालांकि मैं हिंदी कैडर से हूँ, मैं राजभाषा अधिकारी हूँ। अच्छा। तो इसके लिए क्या कुछ तैयारी करनी पड़ती है? जो श्रोता इस ओर आना चाहते हैं इसमें, तो किस तरह की तैयारी मांगती है? जी मेरा जो है कैडर, जब मेरी पोस्ट जो है उसके लिए तो आपको हिंदी में एमए करना जरूरी है और थ्रू आउट आपको अपना ग्रेजुएशन और मास्टर हिंदी में कंपलसरी सब्जेक्ट जरूरी है और उसके बाद आपको एसएससी एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करनी होती है और फिर उसके एग्जाम के लिए वैकेंसीज आती हैं, तब उसकी परीक्षा बिल्कुल इसके ऑलमोस्ट हर ही साल इसकी वैकेंसीज निकलती है और आप इसको भरिए और मतलब जो भी चाहता है उसका ना कि मैं अपने आप की फेवरेट हूँ, तो ये गाना मैं अपने आप को डेडिकेट करती हूँ। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। जिद ना करो अब तो रुको, ये रात नहीं आएगी।
क्या बात है भाई, अच्छा गुनगुनाया। कहीं सीखा है क्या संगीत या यूं ही? नहीं नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ये तो बाथरूम सिंगर कहना तो यही कह सकती हूँ उसके लिए। जी जी। तो ये जो जॉब आपका तबादला हुआ है इंदौर से, असल में किस जॉब में है आप? मैं ऑडिट डिपार्टमेंट में हूँ, हालांकि मैं हिंदी कैडर से हूँ, मैं राजभाषा अधिकारी हूँ। अच्छा अच्छा। तो इसके लिए क्या कुछ तैयारी करनी पड़ती है? जो श्रोता इस ओर आना चाहते हैं इसमें, तो किस तरह की तैयारी मांगती है? जी, मेरा जो है कैडर, जब मेरी पोस्ट जो है उसके लिए तो आपको हिंदी में एमए करना जरूरी है और थ्रू आउट आपको अपना ग्रेजुएशन और मास्टर हिंदी में कंपलसरी सब्जेक्ट जरूरी है और उसके बाद आपको एसएससी एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करनी होती है। और फिर उसके एग्जाम के लिए वैकेंसीज आती हैं, तब उसकी परीक्षा बिल्कुल होती है। बिल्कुल। इसके ऑलमोस्ट हर ही साल इसकी वैकेंसीज निकलती है और आप इसको भरिए और मतलब जो भी चाहता है उसके लिए बस आपको ट्रांसलेशन का एक कोर्स है वो कर लीजिए, डिप्लोमा कोर्स कर लीजिए, या फिर अगर आपने हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में अगर आपने डिग्री की हुई है, मास्टर डिग्री, तो आप एलिजिबिलिटी हो जाती है आपकी। तो देखिए, जो श्रोता इस फील्ड में जाना चाहते हैं वो ये सब कर सकते हैं और ये उनके लिए हमने आपसे सवाल पूछा। अब हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और बातचीत को दे रहे हैं विराम। आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना। फिल्म का नाम लहू के दो रंग। अब तो रुको, ये रात नहीं आएगी। जिद ना करो, अब तो रुको, ये रात नहीं आएगी।
हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गुजरात से सामंतपुरा से जगदीश कुमार बोल रहा हूँ मैडम। जगदीश कुमार जी, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप? जी मैडम, आप ममता सिंह बात कर रही है? हाँ जी। जी मैडम, बहुत मन्ना थी आपसे बात करने की मैडम। हम 15 साल से कॉल ट्राई कर रही थी मैडम। अच्छा, तो आज फोन लग गया है, तो बताइए अपने बारे में बताइए, क्या काम काज है आपका? मैं ब्लाइंड हूँ मैडम। अच्छा, रेडियो सुनते हैं? जी मैडम। बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप? कोई मिल गया फिल्म का गाना है, टाइटल सॉन्ग यही सुनना चाहते हैं। ऋतिक रोशन वाली फिल्म है कोई मिल गया? जी मैडम। मैडम एक बात कहना चाहूंगा मैं। हाँ बोलिए। मैडम जी, अमरकांत, राजेंद्र त्रिपाठी और अशोक सोनावनी ये सभी सर रिटायर हो गए हैं मैडम। अमरकांत जी, राजेंद्र जी, अशोक जी तीनों लोग रिटायर हो गए और अशोक जी अब इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, ऐसी बात है जी। बहुत दुख हुआ मैडम ये जानकर। मैं छोटा था तब से उन लोगों को आ रहा हूँ मैडम। हाँ, कोरोना टाइम में अशोक जी इस दुनिया से चले गए। ओके मैडम। तो कोई मिल गया फिल्म के गाने की फरमाइश की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। ख्वाबों, ख्यालों, ख्वाहिशों को चेहरा मिला। ख्वाबों, ख्यालों, ख्वाहिशों को चेहरा मिला। मेरे होने का मतलब मिला। कोई मिल गया, कोई मिल गया। हाँ, कौन मिल गया? कोई मिल गया। यूं तो हम तुम मिलने को मिलते रहे। यूं तो हम तुम मिलने को मिलते रहे, पर क्यों आज ऐसा लगा कोई मिल गया, कोई मिल गया। हाँ, कौन मिल गया? कोई मिल गया। मुझसे मिलकर क्या होता है ये बतलाओ ना, ये बतलाओ ना। बात ये हम कानों में कहेंगे, पास में आओ ना, पास में आओ ना। जो बात तुम कहोगे वो बात मैं भी जानूं, ये पास में आने की मैं बात नहीं मानूं। सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, यूं तो बातें करने को करते रहे, पर क्यों आज ऐसा लगा कोई मिल गया। हेलो फरमाइश। संतोष खंडेरा बोल रहा हूँ, कालखेड़ सेगांव, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र से। जी संतोष जी, बताइए कौन सा गीत आपको सुनवाए? मुझे कच्चे धागे का सुनना है, हाय हाय एक लड़का। अच्छा, ये गाना सुनना चाहते हैं। फिल्म देखी है कच्चे धागे? नहीं देखी नहीं मैडम मैंने, लेकिन गाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छी बात है। और रेडियो कब से सुन रहे हैं आप? रेडियो तो मेरी उम्र है अभी 50 साल की, तो मैं बचपन से सुन रहा हूँ, 10 साल का था तब से सुन रहा हूँ। जी जी। तो अभी आप मोबाइल ऐप पर सुनते हैं या ट्रांजिस्टर पर सुनते हैं या रेडियो सेट है आपके घर में? रेडियो है मेरे पास। अच्छी बात है। हाँ। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। हाय हाय एक लड़का मुझको खत लिखता है।
दिखता है, हाय मुफ्त में ले ले तू, मेरा दिल बिकता है। तेरा मेरा जन्म जन्म का रिश्ता है, हाय मेरा प्रेमी कोई पागल दिखता है। हाय हाय एक लड़का मुझको खत लिखता है। चाहो जो ये खत किसी के हाथ लग जाए रे, चाहो जो ये खत किसी के हाथ लग जाए रे। एक रंग आए मुझ पे, एक रंग जाए रे। हो इसके रंग न खेलूंगी मैं होली में है। पिछले बरस ये दाग लगा था चोली में, अब दिल खो जाए आँख मिचौली में है। लेना जाए यार बिठा के डोली में। ओ हाय हाय एक लड़का मुझको खत लिखता है। डोली में ना बैठूंगी मैं, घर से भाग जाऊंगी। डोली में ना बैठूंगी मैं, घर से भाग जाऊंगी। छोड़ के बारात सोती रात जाग जाऊंगी। ओ जो मन पे रुसवाई प्रेम की बातों की है। लुक छुप चोरी चोरी मुलाकातों की, खन खन चोरी खन के मेरे हाथों की है। उड़ गई नींद निगोड़ी बैरन रातों की। ओ लिखता है, हाय मुफ्त में ले ले तू, मेरा दिल बिकता है। हाय हाय एक लड़का हेलो फरमाइश। रंजीत प्रसाद बोल रहा हाँ। ममता सिंह बोल रहे हैं ना? जी हाँ जी, बहुत दिन से मैंने ट्राई कर रहा था। ये तो देखते हुए सुनते हुए कम से कम 25-30 साल हो गया सर। अच्छा, तो रेडियो इतने समय से सुन रहे हैं, कौन से प्रोग्राम आपके बेहद पसंदीदा प्रोग्राम है? ऐसे तो सभी प्रोग्राम अच्छे हैं, लेकिन हेलो फरमाइश तो ज्यादा करके सुनते हैं। पत्रावली और आपका ये जो पत्र से जो फरमाइश करते तो वो प्रोग्राम एक्चुअली चालू करने के लिए चाहिए। अच्छा ठीक है जी, बहुत बढ़िया सुझाव है। हाँ जी। अब अपने बारे में जरा बताइए, आपका क्या कामकाज है? ये हमारा एक स्टेशनरी दुकान है। उड़ीसा के बारे में थोड़ी जानकारी हमारे श्रोताओं को दीजिए। यहाँ पर महानदी पे हीराकुद डैम बना हुआ है, और अपना ये पास में एक वेद व्यास बोल के जहाँ पर हमारे वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। हाँ हाँ। बस वही 50 किलोमीटर दूर है, ज्यादा नहीं है। अच्छा, और पुरी कितनी दूर है वहाँ से? यहाँ से करीबन 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर तो बहुत दूर है फिर तो। जिस जगह में हम लोग रहते हैं वहाँ पर एक्चुअली टीसल रिसर्च सेंटर भी है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर जहाँ की जूट बनता है। अच्छा, क्या नाम है? टीसल रिसर्च सेंटर, अच्छा। सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। जी जी, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं अभी? ये आप आंखें फिल्म के है, मिलती है जिंदगी में। मोहब्बत कभी कभी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया और अब आपको सुनवा रहे हैं आंखें फिल्म का ये गाना। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। शर्मा के मून फेर नजर के सवाल पर,
कभी कभी लाती है ऐसे मोड़ पे, किस्मत कभी कभी मिलती है जिंदगी में, मोहब्बत कभी कभी। हेलो फरमाइश। मैं धमानंद सुरसागर बात कर रहा हूँ। मैं नांदेड़ महाराष्ट्र नायगांव तालुका से। बताइए धमानंद जी, अपने बारे में कुछ जानकारी दीजिए और अपने गांव के बारे में, नांदेड़ के बारे में बताइए, कैसा गांव है? नांदेड़ शहर बहुत अच्छा है माँ। नांदेड़ शहर में सुकून माहौल, बहुत ही खूबसूरत माहौल। क्या बात है, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, जरा बताइए, गुण बताइए। नांदेड़ महाराष्ट्र में बहुत कुछ है। यहाँ पर शिक्षा का जो प्रबंध है, बहुत शिक्षा के प्रति जागरूकता है इस नांदेड़ शहर में। अच्छी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शिक्षा लेकिन सिर्फ लड़कों के लिए या लड़कियों के लिए भी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है वहाँ? अब मैम, अच्छी शिक्षा दोनों के लिए है। यहाँ पर भेदभाव कोई नहीं है, जेंडर भेद नहीं है, कोई नहीं है भेदभाव। क्या काम करते हैं आप? अभी तो फिलहाल स्टूडेंट हैं, ये सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं। अच्छा, सेकंड ईयर। विषय क्या है? साइंस, आर्ट्स? आर्ट। कुछ विषयों का चयन किया होगा कि कौन कौन से है विषय? मराठी। तो मराठी सीख रहे हैं। मराठी में बहुत सारे लोक नृत्य मशहूर हैं, आपको पता है? हाँ। कौन से है बताइए? लोक नृत्य बहुत से हैं। सबसे बढ़िया मशहूर है लावणी। हाँ, लावणी मराठी की बहुत प्रसिद्ध है। चलिए बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप? अर्जू सिंह का गीत, मैं आ रहा हूँ वापस, मेरा इंतजार कर। मैं आ रहा हूँ वापस, मेरा इंतजार करना। मैं आ रहा हूँ वापस, मेरा इंतजार करना। तुझे सामने बिठा के तुझसे है प्यार करना। तुझे सामने बिठा के तुझसे है प्यार करना। मैं आ रहा हूँ वापस, मेरा इंतजार करना। तुझे सामने बिठा के तुझसे है प्यार करना। तुझे सामने बिठा के तुझसे है प्यार करना। महबूबा, ओ मेरी महबूबा।
न मुझसे चुराना, करना न कोई बहाना, यूं ही कई साल बीते, एक पल नहीं अब गवाना, लाया मैं क्या साथ अपने, सब कुछ वहां छोड़ आया, आते हुए पास तेरे, ये दिल ये जान छोड़ आया, मेरी मोहब्बत मेरी अमानत वापस मुझे दे सनम, मैं आ रहा हूँ वापस, मेरा इंतजार करना, तुझे सामने बिठा के, तुझसे है प्यार करना, तुझे सामने बिठा के, तुझसे है प्यार करना। जिस रोज जब हम मिलेंगे तो किस तरह हम मिलेंगे, एक दूसरे से लिपट के, रोएंगे या हम हंसेंगे, ना तो ये तूने कहा है, ना तो ये मैंने कहा है, एक दूजे के हम हैं लेकिन हम दोनों को ये पता है, ये प्यार कैसा इकरार कैसा माना न कोई कसम, मैं आ रहा हूँ वापस, मेरा इंतजार करना, तुझे सामने बिठा के, तुझसे है प्यार करना, तुझे सामने बिठा के, तुझसे है प्यार करना, मैं आ रहा हूँ वापस, मेरा इंतजार करना, तुझे सामने बिठा के, तुझसे है प्यार करना। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। जी, कौन कहाँ से बोल रही हैं? मैं उदयपुर से रिया टेलर। रिया, क्या कर रही हैं आप? मैं अभी पढ़ाई करती हूँ। कौन सी क्लास की? 11th। क्या क्या पढ़ रही हैं? कौन कौन से विषय पढ़ रही हैं, बताइए। आर्ट्स में है हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ड्राइंग। और आपका सबसे प्रिय विषय कौन सा है? ड्राइंग। ड्राइंग, अच्छा। जैसे ड्राइंग बनाने का क्या आपका क्राइटेरिया होता है? कैसे, मतलब कुछ लोग कुदरत के करीब जाते हैं, देखते हैं, उस चित्र को उकेरते हैं, कुछ लोग बहुत अर्थपूर्ण चीजें बनाते हैं, चित्र, मतलब लोगों के चित्र। तो आप क्या करती हैं? आप क्या बनाती हैं? कौन सी वाली ड्राइंग? भगवान चित्र भी बनाती हूँ और लोगों के चित्र भी बनाती हूँ। बढ़िया। और फिर कितने घंटे पढ़ना पड़ता है आपको? 2-3 घंटे तो मैं ना यूँ हिस्ट्री ये सब लेके बैठती हूँ, फिर आधे टाइम में ड्राइंग करती हूँ। अच्छी बात है, क्योंकि उसमें ज्यादा रुचि है ना। तो आगे चल के क्या करियर ड्राइंग के फील्ड में बनाना चाहती हैं या कुछ और बनना चाहती हैं? क्या है सपना आपका? ड्रीम क्या है? ड्राइंग की टीचर बनना चाहती हूँ। क्या बात है भाई। तो उसके लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी और बीएड भी करिएगा, ठीक है। कौन सा गाना सुनना चाहती हैं? फिल्म का नाम है सिटी लाइट। सिटी लाइट। और गाने की बोल? मुस्कुराने की वजह तुम हो। तो ठीक है, आप मुस्कुराने की वजह ढूंढती रहिए और इस समय सुनिए अपनी पसंद। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी? जी मैं इलियास मंसूरी, कस्बा गंगो, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ जी। बताइए, क्या कामकाज है आपका? जी मैं कबड्डी की शॉप करता हूँ जी, और विविध भारती से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, सभी स्टेशनों से। और मेरा जो है ना आज ये नंबर लग गया, समझ लो मैंने इतिहास रच दिया कि विविध भारती पर नंबर लगाना एक जंग लड़ने के बराबर है जी। अच्छा, एक बात बताइए, आपके यहाँ जो रद्दी के बहुत सारे ढेर आते होंगे ना, तो उसमें बहुत सारी किताबें भी आती हैं, तो कभी उन किताबों को पलट कर देखते हैं?
हाँ, अलग अलग करते हैं ना, कॉपी अलग करते हैं, किताब अलग करते हैं, जो कुछ पढ़ने की होती है वो खाली टाइम में पढ़ भी लेते हैं जी। तो कभी किसी बड़े राइटर की, खास तौर से अंग्रेजी राइटर की किताब कोई आपके यहाँ से खरीद कर ले गया? नहीं, अंग्रेजी राइटर की तो कभी पढ़ी नहीं। मैं ये पूछ रही, कोई खरीद कर ले जाता है आपके यहाँ से किताबें? नहीं, कुछ बड़े राइटर्स ने रद्दी की दुकान से कुछ बड़ी किताबें खरीदी और उसका जिक्र अपने संस्मरण में लिखा। जी। तो जैसे कि ओ हेनरी की एक किताब किसी बड़े लेखक ने कहीं रद्दी की दुकान पे पाई थी। पढ़ा था मैंने मैम। अच्छा। जी, पढ़ा था कि ऐसा किसी कबाड़ी के यहाँ से रद्दी में से ले जाके उन्होंने पढ़ी थी और उस पर कुछ रिसर्च करा था उन्होंने। हाँ, रिसर्च वर्क किया था। तो ये होता है, आपकी अहमियत इतनी ज्यादा है। तो बिल्कुल मैम। कहिए, कौन सा गाना सुनवाएं आपको? फिल्म का नाम है मेरे हमसफर और गाने के बोल है किसी राह पर किसी मोड़ पर यूं न चल देना मुझे छोड़कर, मेरे हमसफर। जी, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। जी बिल्कुल मैम। शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। फिल्म का नाम मेरे हमसफर। किसी राह में किसी मोड़ पर, किसी राह में किसी मोड़ पर, कहीं चल न देना तू छोड़ कर, मेरे हमसफर, मेरे हमसफर, मेरे हमसफर, मेरे हमसफर। किसी हाल में किसी बात पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर, मेरे हमसफर, मेरे हमसफर, मेरे हमसफर, मेरे हमसफर। तुझे आ नजर में छुपा लूं मैं, तुझे लग न जाए कहीं नजर, मेरे हमसफर, मेरे हमसफर, मेरे हमसफर, मेरे हमसफर। तेरा प्यार है तो है रोशनी, तेरा प्यार है तो है रोशनी। कहाँ दिन ये ढल जाए क्या पता,
सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश, मैं असम से बात कर रहा हूँ। मैं रामकृष्ण नगर, मेरा गांव का नाम है और डिस्ट्रिक्ट का नाम है श्रीभूमि और असम से बिलोंग करता हूँ, है ना। वाह भाई, तो असम की वादियों के बारे में बड़ी चर्चा होती है, लोग घूमने जाते हैं वहाँ। तो आप जरा बताइए अपने शब्दों में, हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए कौन कौन सी जगह वहाँ पे घूमने लायक है और किस मौसम में जाना चाहिए। जी, हर मौसम में जाना तो अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो विंटर सीजन होता है उसमें जाने के लिए बहुत क्या होता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वातावरण बहुत निष्कुलस है, बाकी नेचर तो एकदम फाटाफाटी है ना। बहुत सुंदर। हाँ, भालो। जी जी, भालो आशय। भालो जब आप बोल रहे हैं ना तो हमें मेरी आंखों के सामने दूर तक फैले चाय के बागान, वो दृश्य हमारी आंखों के सामने आ रहे हैं। जी जी जी, ईमानदारी से कहो तो खास करके हमारे यहाँ पे तो टी जो गार्डन एकदम अवेलेबल होते हैं और वहाँ के टी जो है खुशबूदार, कड़कदार और जायकेदार है ना। बिल्कुल, और लोग जाते हैं वहाँ से तो खूब सारे चाय पत्ती लेकर आते हैं। जी जी जी, और वो बड़ा शिल्प है, इंडस्ट्री है हमारे यहाँ पे, और रोटी रोजी जो है मेहनती लोग जो रहते हैं वो रोटी रोजी का एक जरिया होते हैं। बिल्कुल सही बात है। और बहुत अच्छा लग रहा है जिससे मेरा बातचीत हो रहा है, वो आकाशवाणी का आइकॉन है ना। अरे जिसका नाम है ममता सिंह जी। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। बहुत दिन से मैं तरस रहा हूँ एक चातक के तरह, ममता जी से कैसे बात कर जाए, बात किया जाए। तो आज भगवान मेरा प्रार्थना सुन ली और एकदम क्या होते, सिक्स सेंस जो है जी, वो तो मेरा बहुत तगड़ा है। तो आज मेरा मन में एकदम उथल पुथल कर रहे हैं, हमारे ममता जी आएंगे और बहरहाल मेरा बातचीत सुनेंगे, है ना। जी जी, तो ऊपर वाले ने आपकी सुनी और हमारी भी सुनी। हमें भी ये जो बोली है ना बांग्ला बहुत अच्छी लगती है, खास तौर से बांग्ला लोकगीत। बांग्ला कोथा बोली, बांग्ला रसगोल्ला भालोबासी। यस, बिल्कुल। आमी একটা বুঝতে পারি। वाह, क्या बात, सही बोला मैंने। असाधारण। जी जी जी, बहुत सुंदर है आपका। जी जी जी, बिल्कुल। दरअसल क्या होता है कि जब हम जिस बोली को बोलते हैं, जो हमारी मातृभाषा होती है, और सामने अगर वो हमारी भाषा में बोले तो हमें बड़ा अच्छा लगता है ना, क्योंकि हम जहाँ जिस परिवेश में रहते हैं उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं। तो अब आप अपने बारे में जरा बताइए कि आप क्या करते हैं, क्या है कामकाज। जी, मैं तो ईमानदारी से कहूँ तो मैं साइन बोर्ड लिखता हूँ एज ए पेंटर, और फोन इन कार्यक्रम में एकदम दिलचस्पी है। और हमारे ममता जी है, और पहले था उसका नाम क्या है, कमल शर्मा जी, और उससे इतना सुंदर बातचीत का जो अनाउंसिंग है, वो जो प्रोनाउंसिएशन जिसका है, और आपके ममता जी के, मैं एकदम दोनों के मैं फिदा हो गया था। एकदम जबरदस्त, एकदम गजब के एक कंटेस्ट होते हैं आपके और कमल शर्मा जी के। जी, तो जी। इसीलिए बहुत दिन से तरस रहा है ममता जी से कैसे बातचीत हो जाए। कमल शर्मा जी से मैंने बातचीत किया, पहले तो हिंदी इतना दुरुस्त नहीं था, तो बोल रहे थे अनूप जी आपका भाषा तो मिला जुला है, बांग्ला है, हिंदी है, दोनों मिलाकर कॉकटेल हो गया। मैंने बोला मैं तो बंगाली हूँ, बांग्ला कथा बोली, राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन हिंदी चर्चा तो मेरा जारी है। लेकिन अभी क्या कहूँ, मतलब समय के अनुसार अभी थोड़ा बहुत पीढ़ी हो गया है। बिल्कुल, आप अच्छी खासी हिंदी बोल ले रहे हैं, और वो जो आप हिंदी में जो बंगाली एक्सेंट आ रहा है वो तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मीठी लगती है इस तरह की बोली। और असम के ही पास त्रिपुरा के रहने वाले एक बहुत बड़े संगीतकार, विराट संगीतकार का नाम आपको पता होगा, सचिन देव बर्मन, जिनके गानों में भटियाली संगीत का पुट मिलता है। कोई ऐसा दिन नहीं होता जब विविध भारती से सचिन देव बर्मन साहब का गाना न बजे। जी, वो गाने तो भाटियाली सुर है गाने में, बंधुरे ऐसे करके गाते हैं, और उसका सुजग पुत्र है पंचमदा।
आर.डी. बर्मन जी, जी है ना? जी आर.डी. बर्मन साहब। तो चलिए जी, तो बहुत अच्छा लगा ममता जी, आपसे बातचीत हो गया, तो इसीलिए अभी मुद्दे पे आ जाओ, है ना जी। और आज ये प्लेटफॉर्म में एक गाने का लुत्फ उठाना चाहता हूँ। इस गाने से, इनका नाम है जुर्म, और गाने का बोल ऐसे: जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। हेलो फरमाइश। नमस्कार मैडम। नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? विकास बोल रहे हैं राधनपुर प्रयागराज से, ट्रक ड्राइवर। जी ट्रक ड्राइवर, आपने कहा ट्रक चलाते हैं, तो ये बहुत मुश्किल काम है। अक्सर ये होता होगा आपके साथ कि रात भर ड्राइविंग करनी पड़ती है, तो ऐसे में तो गानों का ही सहारा होता है, रेडियो का सहारा। तो आप विविध भारती सुनते हैं? जी विविध भारती तो हम नियमित रूप से सुनते हैं, और आपके जितने भी कार्यक्रम आते हैं यहाँ से, कुछ कार्यक्रम है हम आपको बता देना चाहते हैं। छाया गीत है, आज के फनकार है जी, और सेहतनामा है, बॉम्बे टॉकी, सर यादों के उजाले है, गीत माला है, ये हम सारे कार्यक्रम सुनते हैं। जी, तो ट्रक में रेडियो लगा हुआ है? जी रेडियो हम लगा कर रखते हैं, और आपका कार्यक्रम बहुत अच्छे आप लोग प्रस्तुत करते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक की यात्रा होती है आपकी? जब लंबी यात्रा पर होते हैं तो कई बार ड्राइविंग के समय बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं, तो कभी कोई ऐसी मुश्किल बात आई, कोई ऐसी घटना घटित हुई है जो आप श्रोताओं के साथ साझा करना चाहते हैं? कोई अच्छी बुरी कोई भी घटना? जी ऐसी तो कोई नहीं है, लेकिन हम आपका कार्यक्रम, जितने भी आप लोग रहते हैं, आपके कार्यक्रम से ही हम अपना ट्रक का समय जो है तो वो करते हैं, पूरा करते हैं। कभी ऐसा भी हुआ है कि गांव की ओर, बहुत इंटीरियर इलाकों में, जंगलों की ओर से ट्रक गुजर रहा हो और कोई आपको मिले मुसाफिर की हाथ दे और बैठने के लिए, तो क्या करते हैं फिर आप ऐसे में? ऐसे में वैसे तो हम सोचते रहते हैं किसी की मदद हो जाए, और हम ऐसा करते भी हैं। पहले जांच करते हैं कौन कैसा है, किसी को लिफ्ट देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए।
और वैसे में तो हम दे देते हैं लिफ्ट किसी को भी, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उसका समाधान भी ढूंढ लेते हैं। तो जी जी जी। कभी ऐसा भी हुआ है कि नींद से आंखें बोझिल हैं, रात की ड्राइविंग है, डर लग रहा है, सन्नाटा है, गाड़ी रोक नहीं सकते, ऐसी कोई नौबत कभी आई है? नहीं, ऐसी नौबत तो अभी कभी नहीं आई है। और ऐसे में होता है तो हम लोग अपना आराम करके ही ट्रक अपना चलाते हैं। हाँ हाँ। और जब आपका रेडियो साथ होता है तो फिर और अच्छा लगता है। कितने लोग होते हैं ट्रक में साथ में? हम लोग 2 लोग होते हैं। अच्छा, बारी बारी से आप ले सकते हैं ड्राइविंग ना? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम ज्यादातर रात में ही ड्राइव करते हैं। अच्छा, तो रात की ड्राइविंग लोग कहते हैं बड़ी मुश्किल होती है, तो जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल होती है। तो बताइए ना, कोई मुश्किल, कभी ऐसी मुश्किल का सामना करना पड़ा हो? और अभी देखिए, जब ये ठंड आ गई है तो अभी इस पर जो है तो और ही सावधानियां भी करनी पड़ती है। जैसे कि अब कोहरा आने वाला है तो इस पर जो है तो बहुत सी ऐसी सावधानियां होती हैं जो हम लोग ड्राइव करने में बहुत ही समस्या होती है। जी। और आपका कार्यक्रम तो जब साथ होता है तो फिर अच्छा ही लगता है, सफर अच्छा हो जाता है। हाँ, इसमें जब ठंड के मौसम में धुंध से सड़कें एकदम गीली हो जाती हैं, दिखाई नहीं पड़ता है, तो फिर ऐसे में ड्राइविंग बहुत स्लो करनी चाहिए। तो आप इसका ख्याल रखते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल ख्याल रखते हैं इसका। अच्छा, एक बात बताइए कि अक्सर आप, चूंकि आप इस फील्ड में हैं तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अक्सर लोग ट्रक से बहुत घबराते हैं और जो भी हादसे होते हैं अक्सर लोग कहते हैं ट्रकों की वजह से तकलीफें हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं लोग? क्या ट्रक ड्राइवर बहुत फास्ट चलते हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के चलते हैं, उन्हें डर नहीं लगता है? कुछ आप बताइए। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। हाँ। लेकिन कुछ ट्रक ड्राइवर होते हैं जो बहुत तेजी में, उनको बहुत जल्दी होती है जाने में, निकलने में, लेकिन ऐसा लोगों को करना नहीं चाहिए। लोगों को थोड़ा सा, भले ही थोड़ा लेट जाएं लेकिन हिसाब से जाएं, और इसी वजह से ऐसा हो जाता है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग अपना हिसाब से ही चलते हैं कि वहाँ भले ही माल थोड़ा आराम से डिलीवर होगा लेकिन अपने हिसाब से ही पहुँचेंगे, किसी को भी नुकसान होने का डर नहीं रहता है इसमें। जी। कहाँ से कहाँ तक की यात्रा की है आपने ट्रक के माध्यम से? अभी हम लोग बहुत जगह ऐसे जाते हैं, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और मुंबई है, ऐसे मतलब बहुत सी जगह हम जाते हैं। जहाँ जहाँ की डिलीवरी आ जाती है वहाँ हमें जाना पड़ता है। जी। तो वहाँ रुकते भी हैं, फिर वहाँ की आबो हवा को देखते हैं, घूमते भी हैं, या तुरंत वापस लौटना रहता है? नहीं, जैसे माल डिलीवर हो जाता है, अगर हमारे पास समय होता है तो हम थोड़ा सा घूमने भी जाते हैं, और नहीं होता है तो हम लोग सीधा ही जहाँ से आए हैं वहीं फिर वापस आते हैं, फिर से माल डिलीवर करना होता है। बताइए, कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं? आज हम ट्रक चलाते हैं तो इसी के ऊपर एक गाना सुनना चाहते हैं, जिनका नाम है दिल, और गाने के बोले, हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, दूर कहीं जाएंगे, नई दुनिया बताएंगे। क्या बात है। तो खुद गाते भी हैं या सुनते हैं सिर्फ? नहीं, हम सुनते हैं, गाते तो नहीं है मैम। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा, और आपने कुछ संदेशात्मक बात भी बोली है कि ड्राइविंग हमेशा स्लो करनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, दूर कहीं जाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे। हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, दूर कहीं जाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे। हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है।
प्यार किया है। तेरी बाहों में जन्नत को भुलाएंगे। हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है। से सजाएंगे। हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है। हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है। दूर कहीं जाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे। हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है। तो दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि आज जिन श्रोताओं के फोन लगे हैं, वे अगर अन्य गीत की फरमाइश करना चाहते हैं तो वो हमें कम से कम 2 माह के बाद ही फोन करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रोता इस कार्यक्रम में शामिल हो सकें। और आपको बता दें कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं सोमवार को दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारा टेलीफोन नंबर है 400-246662। दूसरा टेलीफोन नंबर है 2867-0288। मुंबई का STD कोड 022। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण होता है गुरुवार और मंगलवार को शाम 4 बजे से, और इसी कार्यक्रम का पुनर्प्रसारण होता है शुक्रवार और बुधवार को सुबह 10 बजे से। चलने से पहले आपको बता दें, हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। हेलो फरमाइश। विविध भारती की फोन इन सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा।